स्पोर्ट्स जिम में मैं प्रियंका देवाल से आपका स्वागत करती हूँ। आइए मिलते हैं फ्री स्टाइल रेसलर पूजा सिहाग से, जिन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीता है। पूजा जी, नवभारत स्पोर्ट्स जिम में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। पूजा जी, बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। जी, मेरी जर्नी रेसलिंग की 2011 में अपने ही गांव सिसाए, जहाँ मेरा जन्म हुआ, वहीं से जी। तो उस टाइम तक तो मतलब कुश्ती का कोई ये नहीं था। 12-13 साल की उम्र में ये नहीं था कि हाँ मुझे कुश्ती करनी है। बस फिजिकल फिटनेस के लिए मैंने जाना शुरू किया। घर से लड़कियों की एकेडमी बनी थी, तो मम्मी पापा ने बोला ठीक है। मम्मी पापा का बहुत ज्यादा सपना था कि हमारी बेटी एक बहुत हमारे गांव में सिसाई गांव को कुश्ती नाम से ही जाना जाता है। बहुत सारे पहलवान है हमारे गांव में जी। मेरे मम्मी पापा ऐसे ही बात कर रहे थे कि पता नहीं हम भी पूजा को कब एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने जाएंगे। मुझे ये बात दिल से ये हुई कि मैं तो प्रैक्टिस नहीं कर रही अच्छे से, बस जब बॉडी दर्द करती है तो रुक जाती हूँ, मुझे भी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब से हाँ ये हो गया कि बहुत अच्छा करना है। फिर मैं 2013 में पहली बार इंटरनेशनल हुई थी। फिर वहीं से मेरी जर्नी ये है, रेसलिंग ही करनी है। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, यही था कि अच्छा ही करना है। आप कितने घंटे प्रैक्टिस करती है रोजाना। 4 घंटे सुबह, 4 घंटे, वैसे 3 घंटे होते हैं जी, लेकिन कंपटीशन टाइम पे लगभग 4 घंटे सुबह और 4 घंटे शाम को। तो आपको किसने इसके कुश्ती के प्रति आपके मन में इसका बहुत प्यार जगाया, आपके कोच कौन थे, और कभी आपको ऐसा लगा कि यार नहीं अब तो मैं कुश्ती छोड़ ही देती हूँ। मेरे कोच है जी संजय सिहाग, और उनकी मिसेज भी रेसलर ही रही है, उषा शर्मा सिहाग। जी उनको मतलब वो खुद जॉब करते हैं, लेकिन उनके मन में एक ही बात थी स्टार्टिंग से ही कि लड़कियों के लिए कुछ करना है उन्हें। क्योंकि लड़कों को गांव में फिर भी मौका मिल जाता है, गांव में अखाड़ा था पहले से, लेकिन लड़कियों का कोई जी वो नहीं था कि लड़कियों को मौका नहीं मिल रहा। तो उनको ये था कि हाँ लड़कियां बाहर जाएंगी तो अच्छा करेंगी। वो आज भी ऐसे ही 11 साल हो गए उनको लगे हुए। संजय सियाग जो कोच है जी, गाँव में एकेडमी स्टार्ट की, नहीं तो मैं रेसलिंग के बारे में कहाँ पता था जी। और आप फ्री स्टाइल रेसलिंग के बारे में कुछ बताइए। रेसलिंग का जी देखो, फ्री स्टाइल ऐसा है, हमारा गेम ऐसा है जिसमें बहुत हार्ड वर्क होता है। कोई भी बॉडी का ऐसा पार्ट नहीं है जिसकी हम ये नहीं है कि हम हाथों को बचा लेंगे या पाँव को बचा लेंगे। रेसलिंग का ये है पूरे बॉडी का ही। और कहीं ना कहीं अपने ये बोलते हैं कि पहलवानों में दिमाग नहीं होता, वो तो बस ऐसे। देखो हमारे पास 6 मिनट होती है, उसमें हमें जी हमारा अटैक के बारे में भी सोचना है, डिफेंस के बारे में भी, मतलब इतना माइंड काम करता है हमारा कुछ 6 मिनट में ही। जी ओपोनेंट स्कोर भी लेना है, खुद को डिफेंस करना है। तो ये है कि मैं इस बात से बिल्कुल खिलाफ रहती हूँ शुरू से ही कि फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं लोग पहलवानों में दिमाग नहीं होता। हमें तो इतना माइंड लगाना पड़ता है, और वो भी सिर्फ 6 मिनट में। ये नहीं होता कि पूरा दिन होता है सोचने के लिए, कोई बात के लिए हमें तुरंत एक्शन लेना पड़ता है कोई भी बात। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। देखो जी, कोई भी प्लेयर होता है उसका ओलंपिक, जैसे हमारे स्पोर्ट्स का सबसे ऊपर का कंपटीशन होता है ओलंपिक, एशियन गेम्स, फिर कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं जी। तो जी कोई भी प्लेयर जब स्टार्टिंग से ही लेके चलता है, जैसे 2020 का ओलंपिक्स हुआ लास्ट टाइम में, क्वालिफाई करने से बहुत नजदीक जाके चुक गई जी। ये है कि अभी ऐसी कोई गलती नहीं करनी और अच्छा प्रयास करते रहना है और ओलंपिक के लिए तैयारी करनी है जी। आपके हिसाब से स्पोर्ट्स कितने जरूरी है। देखो रेसलिंग ही नहीं, स्पोर्ट्स मैं लड़कियों की बात करती हूँ जी। जैसे जी लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो सेल्फ डिफेंस या वैसे भी अगर लड़कियां आगे बढ़ रही है तो अपने इंडिया का थोड़ा लड़कों के कंपैरिजन नहीं किया जाता उनको। अब तो पहले से काफी बदलाव भी है, लेकिन गाँव में अभी भी वैसा माहौल है जी जी कि नहीं, जी लड़की को मतलब क्यों इतना आगे भेजना, उसकी तो शादी कर देनी है। मैं खुद शादीशुदा हूँ जी। तो अगर हर माँ बाप ये सोचे कि नहीं मेरे को बेटी को भी उतना ही मौका देना है, कोई भी जी फील्ड हो, स्पोर्ट्स हो, लेकिन स्पोर्ट्स का ये है बहुत सारी हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। और हमारा जी माइंड पे बहुत ये है कि हम पढ़ाई भी करेंगे तो थोड़ा ही चाहिए उसके टाइम निकालने, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी तो हम सब कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये भी ये एक फैक्ट है कि जो विमेन्स की बॉडी होती है, लड़कियों की बॉडी होती है, उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं समय को लेके।
तो लड़कियों के लिए तो बहुत ज्यादा ये चीज इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम टू टाइम खुद को फिट रखे और स्पोर्ट्स या किसी भी तरीके से खुद को फिट रखे। जी, मतलब जैसे लड़कों के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन जब समय आता तो लड़कियों स्ट्रॉन्ग भी होती है, क्योंकि ये चीज़ मैंने एक जी। पर्सनल अपनी माँ से सीखी। मेरी माँ के लिए सब ये बोलते थे कि इसका दिल बहुत कमज़ोर है। लेकिन जब मेरे पापा एक्सपायर हुए 2020 में, तो जैसे मैं आउट ऑफ कंट्री थी, ओलंपिक क्वालीफाई करने गई हुई थी। जी। तो उस समय मेरे को बताया नहीं गया, क्योंकि मेरा कॉम्पिटिशन था, बहुत इम्पोर्टेंट था और वापस आने के लिए कोई ऑप्शन भी नहीं था। कोविड की वजह से टिकट्स नहीं हो रही थी। तो उन्होंने, जैसे आज मेरे पापा एक्सपायर हुए हैं, नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में मेरे से मतलब हँस के और इतना मतलब ऐसे तरीके से बात की जैसे उनको कुछ पता ही नहीं हो। ये बातें मेरे को जी। बाद में पता लगी। मैंने सोचा कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता, देखो जैसे कल जी। इतना बड़ा हादसा हुआ और सुबह मेरे से ऐसे बात करना, तो वो कितनी स्ट्रॉन्ग होगी। फिर ये क्यों बोला जाता है कि लड़कियाँ कमज़ोर होती है। उस दिन से मैंने और ज़्यादा ये कि नहीं, बिल्कुल भी कमज़ोर। जब मेरी माँ को मैं देखती हूँ तो मैं उनसे ही सीखती हूँ कि लड़कियाँ बहुत मज़बूत होती हैं। पूजा जी, आप सब इंस्पेक्टर भी है, तो आप ये दोनों जिम्मेदारियां कैसे हैंडल करती है? जी, डिपार्टमेंट और फैमिली दोनों का ही। लड़की के लिए तो फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, जैसे जी। अब शादी हुई है तो और ज़्यादा, क्योंकि लोगों की कहीं न कहीं ये मेंटालिटी है कि ठीक है, लड़की को मौका दे रहे हैं अभी पेरेंट्स, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ खुद को देख के कि ये अच्छा टाइम आ रहा है कि मतलब एक बहू को भी मौका दिया जा रहा है। अच्छा है, ये अपना टाइम बहुत अच्छा आ रहा जी, है जी। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि मीडिया में खेलों को पर्याप्त अभी पहचान मिल रही है? हाँ, अभी काफ़ी मिल रही है जी। देखो, कहीं न कहीं पहले सिर्फ़ क्रिकेट को हाइलाइट किया जाता था इंडिया में, जी। लेकिन अब हमारी रेसलिंग के भी और सारे गेमों के टीवी पे अगर मैच दिखाए जा रहे हैं, तो ये है, जी। इंसान का इंटरेस्ट बने ही बनेगा। पहले सिर्फ़ लोग क्रिकेट देखते थे, तो उसमें लोगों का जी। इतना इंटरेस्ट था कि हाँ, हमारा इंडिया जीतेगा, और अब लोग सारे गेम अगर देखेंगे तो हाँ, सबका अपना-अपना इंटरेस्ट, ये बात बहुत अच्छी है जी। आपको रेसलिंग के अलावा अगर कोई ऐसा स्पोर्ट हो जो आपको पसंद हो, तो वो क्या होगा? सिर्फ कुश्ती से ही प्यार है जी, दूसरे के बारे में मतलब 10-11 साल की एज में शुरू किया, तब तक तो कोई ये नहीं था, लेकिन फिर इसके जी। पीछे इतना डेडिकेट हो गया जी, अब इसके अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। पूजा जी, आपकी प्रेरणा कौन है? मेरे कोच ही है जी, देखो देखा तो सबको है, लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ, अगर जी। वो गाँव में अकेडमी नहीं बनाते तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं होती जी, संजय सियाग उन्हीं की वजह से हूँ जी, आज मैं जो हूँ जी। खेलों में रुचि रखने वाले जो युवा है, जो बच्चे हैं, जो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ के स्पोर्ट्स में जाए, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी जिसको भी मौका मिलता है जी, उसे खुद को लकी समझना चाहिए, क्योंकि जी। बहुत सारे ऐसे रह जाते हैं जिनको मौका ही नहीं मिलता, फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कहीं न कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। को भी मौका मिले, अपने पेरेंट्स को कभी धोखा ना दें, अपना कोई भी फील्ड हो उसमें अपना 100% करने की कोशिश करें। धन्य बहुत ही दिलचस्प आपने बातें कही और जी, मैं आपको नवभारत की तरफ से बहुत-बहुत बधाइयाँ देती हूँ और आप आगे भी ऐसे ही हमारे देश को प्राउड फील कराती रहे। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद नवभारत को जुड़ने के लिए।